मनीष कुमार वर्मा वरिष्ठ IAS अधिकारी जिन्होंने BRS लेकर आज जनता दल यूनाइटेड पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, इस अवसर पर उपस्थित हैं पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष माननीय संजय झा जी, पार्टी के नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष माननीय मंत्री विजय चौधरी जी और माननीय विधान परिषद में उप सभापति जी और माननीय मंत्री राम बच्चन राय जी, माननीय मंत्री जयंत राज जी, माननीय और जो सम्मानित हमारे जो आज जिनके जो जनता दल यूनाइटेड पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, मनीष वर्मा जी, मंचासीन सभी पूर्व मंत्री, माननीय विधायक, माननीय विधान पार्षद और पार्टी के सभी कार्यकर्ता साथीगण और इनके साथ आए हुए हमारे सैकड़ों कार्यकर्ता साथी और मीडिया के साथी, मैं सबसे पहले आप उपस्थित सभी साथियों का मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं और मनीष वर्मा जी का मैं जनता दल यूनाइटेड पार्टी में सदस्यता लेने आए हैं, इनको मैं जनता दल यूनाइटेड पार्टी में बहुत बहुत इनका स्वागत करता हूं। आप लोग भली भांति परिचित हैं मनीष वर्मा जी से। ये 2000 कैडर के IAS अधिकारी हैं और बिहार में कई जगह जिला में जिलाधिकारी रह चुके हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के परामर्शी भी रहे हैं और आज विधिवत जनता दल यूनाइटेड पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने आए हैं। मैं फिर से जो हमारे पार्टी के सर्वमान्य नेता, नए बिहार के विश्वकर्मा माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के न्याय के साथ विकास की धारा को मजबूत करने के लिए पार्टी के नीति सिद्धांत कार्यक्रमों में विश्वास व्यक्त करते हुए जो जनता दल यूनाइटेड पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, मैं इस अवसर पर मैं इन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूं, दिल की गहराइयों से इनका स्वागत करता हूं और ढेर सारी इनको बधाई देता हूं। निश्चित रूप से इनका अनुभव है और यहाँ इन्होंने हमारे सरकार के नेतृत्व में जो हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के जो विकास जन कल्याणकारी योजना है जिसको धरातल पर उतारने का इन्होंने काम किया है और बहुत सारे इनका प्रशासनिक अनुभव है। निश्चित रूप से इनके आने से हमारी पार्टी का संगठन और मजबूत होगा, बेहतर होगा, तो मुझे पूरा भरोसा है, पूरा उम्मीद है इनके आने से। और मैं इसमें कहीं तो संदेह नहीं है, ये बेहतर काम करेंगे। हम तो चाहेंगे जो हमारे माननीय कार्यकारी अध्यक्ष जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उनसे आग्रह करेंगे कि विधिवत रूप से मनीष वर्मा जी का प्राथमिकी सदस्यता ग्रहण कराया जाए। हम आग्रह करेंगे। बीच में आ जाइए, मनीष जी बीच में आ जाइए। सामने देखे, सामने देखे। मनीष
मनीष जी बीच पे जाइए, मनीष जी। बोले नीचे चेहरा पे आ रहा है। थोड़ा सा रुक जाइएगा। मनीष बाबू, मनीष बाबू मनीष वर्मा जी का पार्टी में बहुत बहुत स्वागत है। अब हम चाहेंगे मनीष वर्मा जी से दो शब्द रखें। प्रैक्टिस जमाइए। बैठ के बोलिए तो बैठ के बोलिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष राज्यसभा सांसद संजय गांधी, आदरणीय केंद्रीय मंत्री जल संसाधन चौधरी, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी, आदरणीय सभी रामचंद्र राय जी, आदरणीय मंत्री जयंत राज जी, हमारे अग्रज ललन सराफ जी, सलीम परवेज जी, आर्य जनता जी, सरमोला जी, संजय गांधी जी, नवीन जी, अर्जुन जी और मंच में उपस्थित जितने भी सम्मानीय नेता हैं, जनता दल यूनाइटेड के सभी वरिष्ठ नेतागण और राज्य के विभिन्न जिलों से, विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए जनता दल यूनाइटेड के सभी पदाधिकारीगण, सभी नेतागण और जनता दल परिवार के सभी साथियों, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सभी बंधुगण और जितने ब्लॉगर्स और सब हैं सोशल मीडिया के सभी मीडिया कर्मीगण, मेरे लिए आज एक बहुत ही इमोशनल मोमेंट है ये जो यहाँ पे छोटा सा कागज मिला है मुझे। ये जिस प्रकार से मैंने जब IAS की परीक्षा दी थी तो जो हालत पेपर लिखने से पहले एग्जामिनेशन हॉल में जिस प्रकार जो हालत होती है वही हालत मेरी आज है। एक जीवन में एक पड़ाव है। अभी तक एक जीवन एक धैर्य से जीता आया हूँ और ये एक पड़ाव है। आज सुबह में जब मैं अप्लाई कर रहा था इस पद के लिए, मेंबरशिप के लिए, तो उसमें पेशा लिखना होता है।
तो पेशा के रूप में मैं सोच रहा था कि क्या लिखूं। कल 8 तारीख को मैंने जो भी दोनों पद थे, सदस्य बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और बिहार विकास मिशन के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री के अतिरिक्त सचिव का पद, दोनों से त्याग पत्र दे दिया था। तो मेरे मन में था कि मैं लिखूं तो क्या लिखूं। रिटायर्ड IAS अफसर पेशा हो नहीं सकता, तो मन में आया कि भाई अब तो समाज की ही सेवा करनी है, इसलिए सोशल वर्क ही करना है। इसलिए पेशा के रूप में मैंने सोशल वर्क समाज सेवा लिखा। और लेकिन उसके साथ साथ अभी जब सदस्यता ग्रहण कर लिया हूं तो एक और पेशा जुड़ गया है, वो है राजनीतिक कार्यकर्ता का। मैं अपने को एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में जनता दल यू परिवार के बीच में जो हमको यहाँ पर इज्जत मिली है, जो हमको सम्मान मिला है, यहाँ पर हमारे अग्रज हैं संजय झा जी, सारे नेतागण हैं, सबसे जो सम्मान मिला है और इन्होंने आकर के जो मुझे यहाँ पे सदस्यता ग्रहण करवाया है, मैं सब इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं इनका आभारी हूँ। और जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं सब दूर दूर क्षेत्रों से आए हैं, जनता दल यू परिवार से जुड़े हुए हैं, सबका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि मुझ में जो भी शक्ति है, जो भी क्षमता है, वो इस परिवार की उन्नति के लिए, इस परिवार के बेहतरी के लिए और सभी लोगों की बेहतरी के लिए पूरी क्षमता लगाऊं। भगवान ने जो भी बुद्धि दिया, जो भी क्षमता दी है, वो इसके लिए मैं लगाऊंगा। और पिछले दिनों कुछ मीडिया में कुछ खबरें चल रही थी, कुछ सच कुछ गलत भी था। और कल भी मैं देखा तो वहाँ भी BRS का कुछ गलत सलत भी चलाया जा रहा था। तो मैं थोड़ा सा करेक्ट कर देना चाहता हूँ और अपना एक छोटा सा परिचय वो दे देना, आपके सामने रखना चाहता हूँ। मेरा घर आप जानते हैं बिहार शरीफ में है, नालंदा जिले में। पैतृक गांव नालंदा और गया के बॉर्डर पे है। और मेरी ज़िंदगी शुरुआत हुई है बिहार शरीफ से। बचपन में सरकारी स्कूल जाना शुरू किया तो सबसे पहला स्कूल था बोरा छाप स्कूल बैगनाबाद का, जिसमें हम लोग बोरा लेके जाते थे, अपना गद्दी अपना बचाते थे। और जब भी बरसात होता था तो बोरा उड़ के आ जाता। तो वहाँ से जर्नी शुरू हुई और फिर धीरे धीरे मैंने बिहार शरीफ में ही पढ़ाई की। पटना में भी 1-1.5 साल पढ़ाई की है लोयला स्कूल में। और फिर बिहार शरीफ के सरकारी स्कूल आदर्श उच्च विद्यालय, वहाँ से पढ़ाई करके मैट्रिकुलेशन किया हूँ। उसके बाद साइंस कॉलेज में आने का मौका मिला मुझे और उसके बाद यहाँ पे पढ़ाई करके IIT की तैयारी की और IIT दिल्ली में मेरा एडमिशन हुआ, वहाँ से इंजीनियरिंग की। और 1996 में IIT से उत्तीर्ण हो गया। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में थोड़ा जॉब किया और उसके बाद IAS की तैयारी की। और 2000 ईस्वी में मैं IAS में सिलेक्ट हुआ, 2000 बैच मिला मुझे। और साथ ही उड़ीसा का ऑर्डर मिला। तो उड़ीसा जब वहाँ पे था, करीब 11-12 वर्षों तक उड़ीसा में रहा, 12 वर्षों तक। और वहाँ की सेवा की। 3 जिलों में मैं वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर था। मलकानगिरी जिला जो पहला मेरा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरशिप का था, वो मलकानगिरी जिला था। उस समय नक्सलिज्म से बहुत प्रभावित था। 3 साल मैंने वहाँ पर DM के रूप में काम किया। और आपको कभी याद होगा कि 2008 के आसपास में DM का वहाँ पे किडनैपिंग हो गया था वहाँ से, और नक्सलियों ने वहाँ पे DM को किडनैप कर लिया था। उसी जिला में मैंने 3 साल सेवा दी है अपनी। और मेरे लिए बहुत एक अद्भुत क्षण है उस समय का कि पहला DMC पर इस तरह के इलाके में। उसके बाद राइट्स हुआ तो गंधवाल में मेरी पोस्टिंग हुई, बालासोर में मैं DM रहा। 3 जिलों का DM रहने के बाद मेरे पिताजी उस समय बीमार थे
और उन्होंने कहा कि बेटा मर जाएंगे तब आओगे बिहार। हम सोचते थे कि बाद में आएंगे, लेकिन उनका जब हुआ तो मैंने डेपुटेशन के लिए ट्राई किया और सरकार से डेपुटेशन अप्रूव हो गया और 5 साल के लिए मैं बिहार आ गया। तो 2012 में मैं बिहार आया और यहाँ पर हमारे मुख्यमंत्री जी की, माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी की का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि बाहर से आया हुआ एक अनजान सा पदाधिकारी को भी उन्होंने पूर्णिया डीएम बनाया, पटना डीएम बनाया, बिजली कंपनी में 3 पदों पे रखा और अंत में उन्होंने मुझे 2016 में अपना सचिव बनाया, मुख्यमंत्री जी का सचिव, और 21 तक मैं सचिव के रूप में कार्य करता रहा। और 21 में जब डेपुटेशन मेरा ख़त्म हो गया, मैं जाने ही वाला था, तो फिर लगा कि वहाँ तो जा रहे हैं और यहाँ से भी है, मुझे लगा कि अब बिहार में सेवा करने का अवसर नहीं मिलेगा। तो मैंने मन बनाया कि नहीं, यहीं रह के बिहार की सेवा करूँगा। जीवन में तो पद मिलता उलता रहता है, आईएएस है और बहुत आईएएस का काम मैंने किया भी था। तब तक 21 साल तक नौकरी की थी और उसके बाद मुझे लगा कि अपना जीवन राज्य की सेवा में समर्पित करूं, यहाँ के लोगों की सेवा में समर्पित करूं। तो इसके लिए मैंने वहाँ से त्याग पत्र दे दिया और त्याग पत्र दे करके माननीय मुख्यमंत्री जी के पास आ गया। और उसके बाद जो यहाँ पर जो लास्ट 2 पद है जिसके बारे में मैंने बताया था, पोस्टिंग हुई है, काम कर रहा था। और मैं तो ये कहूँ कि पहले दिल से था इस दल में, अब दिल से था पहले, अब दल में हूँ। पहले दिल में था, अब दल में। एक तो मन से तो पहले ही से था। मैं जब 2012 में जब आया हूँ और उससे पहले भी जब माननीय मुख्यमंत्री जी को मुझे सुनने का टीवी में या कहीं भी अवसर मिलता था तो काफ़ी देर तक सुनता रहता था। उनके व्यक्तित्व से कौन नहीं प्रभावित हो सकता। उनका जो व्यक्तित्व है असाधारण व्यक्तित्व है और जो उनसे प्रेरणा मिलती है वो अद्भुत है। मैं तो अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि 8 वर्षों से उनके पास रह करके मुझे जानने सीखने का मौका मिला और जितने भी यहाँ पर सीनियर यहाँ पे हैं सब, इन सब से मेरा इंटरेक्शन रहा है और सबसे कुछ न कुछ सीखने का मौका मिला है, बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है। और मेरी कोशिश हमेशा होगी कि इस परिवार का सदस्य बन करके, सबका आशीर्वाद ले करके, सबका सहयोग ले करके जो कुछ भी जिम्मेदारी मिलेगी मैं उसका पालन करूंगा। और ये आप जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी को जब मैं एक घटना जैसे बता देना चाहता हूं जिसने मेरे जीवन को प्रभावित किया। घटना है 2012 की। 2012 में जब बिहार में आया था तो मार्च के समय आया था। 2012 के अगस्त में 15 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री जी गांधी मैदान से बोल रहे थे। मैं नीचे बैठ के सुन रहा था और बोलते बोलते उन्होंने कहा, जब बिजली की बात आई तो उन्होंने कहा कि मैं बिजली की स्थिति में सुधार लाऊंगा और यदि बिजली की स्थिति में सुधार नहीं ला पाया तो मैं आपसे वोट मांगने नहीं जाऊंगा। मेरे जीवन में मैंने बहुत नेताओं को सुना, बहुत पॉलिटिशियन को सुना, बहुत मुख्यमंत्री को सुना, लेकिन कभी भी किसी नेता से, किसी लोग से इस तरह की बात कभी नहीं सुनी कि मैं यदि ये काम नहीं करूंगा तो आपसे वोट मांगने नहीं जाऊंगा। मैं कहा कि अद्भुत बात है, एक डेमोक्रेसी में नया चीज है कि एक पॉलिटिशियन, एक नेता जनता से वादा करता है कि मैं ये काम करूंगा और करने के बाद मैं यदि नहीं कर पाया तो आपके सामने नहीं जाऊंगा।
ये मेरे लिए बहुत अद्भुत घटना थी। मन को झकझोर दिया, लगा कि यह संभव है कि 2012 की बात है, 2015 में इलेक्शन होना है, 3 वर्ष में क्या संभव है कि बिजली हो जाएगा। हम लोग लालटेन युग में पैदा हुए, लालटेन युग में पढ़ाई की और लालटेन साफ करते करते ऐसे IAS बन गए। तो उस युग का हर बच्चा जानता है कि किस तरह से हम लोगों ने पढ़ाई की। और माननीय मुख्यमंत्री जी वो कह रहे थे, वो अद्भुत बात कह रहे थे। और देखिए उनके दृढ़ संकल्प का कि जब 2014 का जब चुनाव हो रहा था तो उन्होंने कहा, जो बात कही, लोगों उस समय बात चल रही थी कि बिजली आई, तो लोगों ने कहा बिजली आई, और जो मात्र 2 वर्षों में उन्होंने पूरा कर दिया। और 2015 में उस संयोग की बात है कि मैं DM था और DM के बाद बिजली कंपनी में था और मुझे ही वो जिम्मेदारी मिली थी उस वक्त। तो अमृत थे CMD, हम 3 कंपनी के MD थे और ये काम करने का मुझे माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से जो संयोग उन्होंने दिया, सुयोग दिया, उसके लिए मैं उनका जीवन भर आभारी रहूंगा। जिस तरह से बिहार को अंधकार से प्रकाश में लाया है, बिहार क्या था और क्या हो गया, ये सबको देखने और समझने की बात है। उनका सत नमन है, वो युग पुरुष हैं, उनका आकलन अभी नहीं हो पाएगा, लेकिन भविष्य में जब कोई पीछे मुड़ के देखेगा तो उनका सही आकलन होगा कि बिहार को उन्होंने किस तरह से कहां बढ़ाया है, क्या क्या नहीं हुआ बिहार में और क्या क्या नहीं हो रहा। उनकी बात कहें तो घंटों बीत जाएंगे, बखान नहीं कर सकता, इमोशनल हूँ। लेकिन आप जान लीजिए कि उन्होंने यदि अपना जीवन का कोई समय भी हो, एक क्षण भी हो, एक एक क्षण का वो मोल करते हैं और हर क्षण छोड़ते हैं, सोचते हैं कि बिहार कैसे आगे बढ़ेगा, बिहार का हर परिवार कैसे आगे बढ़ेगा, बिहार का बच्चा कैसे आगे बढ़ेगा। इसके लिए हर क्षण वो लगे रहते हैं, अपना सब कुछ छोड़ करके। कोई ऐसा मिलेगा, समाजवाद तो आपने सब जगह सुना, लेकिन असली समाजवाद कहाँ है? सब जगह परिवारवाद हो गया और यहाँ पर असली समाजवाद जिंदा है माननीय मुख्यमंत्री जी के बदौलत। हम लोग की पार्टी महात्मा गांधी जी के, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के, अम्बेडकर साहब के, जयप्रकाश नारायण जी के और कर्पूरी ठाकुर के विचारों से चलने वाली पार्टी है। यहाँ के हर परिवार के सदस्य को देख लीजिएगा, उनका स्वभाव भी इसी तरह से, जैसे नेता का स्वभाव है वैसे हमारे पार्टी के लोगों का स्वभाव है और उसी ढंग से चलती है। इतना वर्ष सत्ता में रहने के बाद आप किसी पार्टी में इस तरह से नहीं देखेंगे कि जो पार्टी का जो कार्यकर्ता इतना डिसिप्लिन है, इतना सहनशील है। ये अद्भुत है ये पार्टी। मैं इस पार्टी का नमन करता हूँ। इसीलिए मैंने ये निश्चय किया कि जिसके नेतृत्वकर्ता श्री नीतीश कुमार जी हों और जो इस तरह की पार्टी है, इस विचारधारा की पार्टी है, उसको मैं अपना योगदान दे करके यदि उस परिवार में मैं शामिल होकर के कुछ कर सकूं तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। और मैं उम्मीद करता हूं, आप सबसे सहयोग की अपील करता हूं कि सभी जो है मुझे एक छोटा, एक नया, सबसे नया एक कार्यकर्ता मान करके सभी सहयोग करने की कोशिश करें, सब अपना आशीर्वाद दें ताकि मैं अपना बढ़िया से इसमें काम कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।